बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं ह्यूमन फेस ड्राइंग्स, मतलब इंसानी चेहरों के ड्राइंग्स। देखो, कुछ इस तरह के चेहरे हम मेमोरी ड्राइंग में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लड़के का चेहरा, लड़की का चेहरा, आदमी का चेहरा, औरत का चेहरा, बुजुर्ग आदमी का चेहरा कैसे बनाया है। ये देखिए, यहाँ किसान का चेहरा, मौलाना का चेहरा या सिपाही का चेहरा कैसे बनाया है, एक तरफ से देखने वाला चेहरा कैसे बनाया है। ये देखो, सबसे पहले हमको दायरा बनाना है, फिर उसी दायरे को नीचे आधा दायरा जोड़ के अंडे जैसा आकार बनाना है, फिर उसी अंडे के आकार में चेहरे के अंदर आँख की लकीर, नाक की लकीर, मुंह की लकीर जोड़ के धीरे धीरे चेहरा आगे बनाना है। बाद में आँख, नाक स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाइए वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। मुंह कैसे बनाया है, कान कैसे बनाए हैं, उसी के ताल्लुक से एक वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो पेंसिल के सहारे हमको दायरा बनाना है। बहुत से बच्चे यही करते हैं कि दायरा बनाते हैं सिर्फ, और दायरे के अंदर ही नाक, मुंह, आँख ये सब चीज़ें जोड़ के चेहरा बना देते हैं। लेकिन इंसानी चेहरा पूरा दायरे जैसा नहीं होता है, अंडे के आकार जैसा होता है। इसीलिए आपको याद दिख रहा होगा कि दायरा बनाने के बाद भी उसके नीचे की तरफ आधा दायरा जोड़ के अंडे जैसा आकार बना दिया है। आप ये एरो देख के समझ गए होंगे कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। ये देखो, अंडे जैसा आकार बनने के बाद उसके अंदर जो लकीरें दिख रही है आपको, 3 लकीरें, वो पहली लकीर जो है वो आँख के लिए है, दूसरी लकीर छोटी सी है वो नाक के लिए है, तीसरी लकीर जो उसके नीचे है वो मुंह के लिए, मतलब होठों के लिए है। ये देखो, अभी आँख कैसे बन रही है, नाक कैसे बन रहा है, होठ कैसे बन रहे हैं, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं अभी कि आँख कैसे बनानी है। जैसे हम जूम करके देखते हैं उसी तरह बड़े आकार में देखने वाले हैं। ये देखो, हमने आँख के लिए जो लकीर बनाई थी वो यहाँ बनाई जा रही है। आपको दिख रहा होगा कि लकीर के ऊपर की तरफ आधी आँख बनाई गई है और लकीर के नीचे की तरफ आधी आँख, और अंदर का जो काला दायरा है आँख के अंदर का, वो इस तरह आधा ही बनाया गया है। बहुत से बच्चे उसको पूरा बना देते हैं, लेकिन जब आदमी नॉर्मल देखता है तो अंदर का काला दायरा पूरा नहीं दिखता है। अगर आदमी गुस्से में है, किसी की तरफ आँख बड़ी करके देख रहा है तो ही अंदर का काला दायरा बड़ा दिखता है। मतलब कोई गुस्से वाला चेहरा बनाना है तो उस वक्त हम वो अंदर का काला दायरा बड़ा बना सकते हैं। ये देखो, नाक बनाने का तरीका, ये फर्स्ट स्टेप है, ये उसका दूसरा स्टेप। देखो कितना आसानी से हम नाक बना पा रहे हैं। बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, ये हम सामने से अगर किसी चेहरे को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी का ड्राइंग बना रहे हैं तो ये नाक इस तरह बना सकते हैं। अभी ओठ का आकार, मतलब मुंह कैसे बनाना है। देखो, ये ओठों के लिए बनाई हुई लकीर है। ऊपर की तरफ लंबा, नीचे की तरफ मोटा, लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटा, इस तरह ओठ बन जाता है। ये देखिए, ये कान किस तरह बनाना है। अगर कान में कुछ पहना है, किसी लेडीज का, किसी औरत का चेहरा है तो किस तरह कान में पहनी हुई चीज़ें, बाली हो, झुमका हो, तो इस तरह हम वो दिखा सकते हैं। देखो, एक बार आपको यकीन हो जाए कि आपने किया हुआ ड्राइंग सही है, अभी कोई भी लकीर मिटाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। ये देखिए, अंदर दायरा बन गया, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दायरे से ही आगे चल के चेहरा कैसे बनता है। लेकिन बहुत से बच्चे सिर्फ दायरा ही बनाते हैं और उसके लिए भी कोई कॉइन ले लिया, बोतल का ढक्कन ले लिया, अगर बड़े साइज में है तो कंगन ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, आप यहाँ देख रहे होंगे ना, मैंने यहाँ प्रकार लिया है ना फूट लिया है। ये देखिए, स्केच पेन से करते वक्त
जहाँ जहाँ हम कलर कर सकते हैं स्केच पेन से, जैसे बालों का हिस्सा है, आँख के अंदर का काला दायरा है, तो उसको डायरेक्ट हम इस तरह भर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आँख का अंदर का जो काला दायरा है वो पूरा का पूरा काला नहीं किया है, एक छोटा सा व्हाइट जगह पेपर की छोड़ दी है, क्योंकि जब रोशनी आंखों पे पड़ती है तो अंदर के काले दायरे में वो चमक दिखती है, इसीलिए वो जगह छोड़नी। देखो ये नाक का हिस्सा स्टेप 1 स्टेप 2 में कितना इजीली आ गया कि हमको जाना है। ये देखो, ये तीसरी स्टेप है उसकी, ये बन गई पूरी नाक। ये ओठ कैसे बन रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा था ऊपर का ओठ थोड़ा खिंचा हुआ लंबा होता है और नीचे का मोटा लेकिन लंबाई में छोटा होता है। ये देखिए, ये कान किस तरह बनाने हैं। मेमोरी ड्राइंग के हिसाब से आप इतना करेंगे तो भी बहुत है, डिटेल में और करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पहला ड्राइंग बन गया। अभी इनका ही इस्तेमाल करके हम अलग अलग चेहरे कैसे बना सकते हैं, जैसे लड़का लड़की, औरत कैसे बनानी है, आदमी कैसे बनाना है, उसके ताल्लुक से ये वीडियो है। देखो, जिस तरह हमने पहले वीडियो में देखा था कि चेहरा कैसे बनाना है, अंडे का आकार कैसे बनाया, दायरा बना के उसके नीचे आधा दायरा जोड़ दिया। आप में से बहुत से बच्चे ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस तरह कैसे आसानी से ये सब बन सकता है। अभी शायद आप लोग बना पाओगे, क्योंकि बहुत आसान तरीका ये चेहरा बनाने का। इससे आपको मेमोरी ड्राइंग में चेहरे बनाने में आगे से कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और किसी भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए बगैर, मतलब ना प्रकार इस्तेमाल करना है ना फुट इस्तेमाल करनी है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, लड़के का चेहरा बन रहा है। ये जो चेहरे हम बना रहे हैं वो बड़े आकार में बना रहे हैं। असल में हम जब ड्राइंग करते हैं मेमोरी ड्राइंग का, तो मेमोरी ड्राइंग में पूरा का पूरा आदमी बनाना पड़ता है, सिर्फ चेहरा बना के नहीं होता है। तो उस वक्त ये चेहरे बहुत ही छोटे आकार के बनते हैं, बहुत ही छोटे आकार के। मतलब अगर हम मेमोरी ड्राइंग में किसी सब्जेक्ट के लिए 3 या 4 आदमी बना रहे हैं तो वो पूरे बनाते हैं, तो उस पेपर के हिसाब से वो चेहरा बहुत ही छोटा बनता है। तो उस छोटे चेहरे में भी हमें कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए हम उसके बड़े आकार में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, लड़की का चेहरा कैसे बनाया है, सिर्फ बालों का, जो बालों के ड्राइंग में जो चेंज किया है, जैसे लड़के के बाल एक साइड से मुड़ चुके हैं, लड़की के बाल बराबर बीच में से दोनों तरफ चले गए हैं। देखो चोटी कैसे बनाई है, अंग्रेजी होता है ना आर्ट लिखते हैं हम, उसको एक दूसरे को जोड़ के चोटी बना दी है। और आप में से बहुत से बच्चे ड्राइंग बनाते वक्त बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखो, ये आदमी का चेहरा इस तरह बनाया है, सिर्फ मूंछ जोड़ दी है, तो ये आदमी का, बड़े आदमी का चेहरा बन गया। आप सबको एक चीज तो यहाँ समझ में आ चुकी होगी कि हर चेहरे में आँख की लकीर, नाक की लकीर, मुंह की लकीर बनाना कितना ज़रूरी है।
ये लकीरों का फ़ायदा ये है कि हमको वो चीज़ जहाँ बनानी है बराबर वहाँ ही बनती है। नहीं तो बहुत से लड़के क्या गलती कर देते हैं कि एक आँख ऊपर हो गई, एक आँख नीचे हो गई, थोड़ी छोटी हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, नाक सही जगह नहीं बनी है। तो इसलिए हमको वो लकीरें बनाना ज़रूरी है, लेकिन वो हल्के हाथ से बनानी है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कितना फीका फीका ड्राइंग दिख रहा है, लेकिन यही तरीका है ड्राइंग करने का। हमको ड्राइंग हल्के हाथ से ही करना है। और जब एक बार तसल्ली हो जाए कि हमने किया हुआ ड्राइंग सही है, तभी उसको डार्क करना है हर ड्राइंग में, ना कि सिर्फ मेमोरी ड्राइंग में। ये देखो, ये बुजुर्ग का चेहरा कैसे बन रहा है, बूढ़े आदमी का। देखो यहाँ पूरे बाल नहीं बनाए हैं। उसके बाजू में औरत का चेहरा कैसे बन गया है, देख लीजिए। ये देखिए, ये सब चेहरे हम हमेशा मेमोरी ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, कुछ और चेहरे हैं। हर चेहरे के लिए मैं लकीरें पहले बना रहा हूँ, फिर उसके बाद आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब चीज़ें बना रहा हूँ। ये देखो, ये पगड़ी पहना हुआ किसान का चेहरा है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह। आगे से आप सभी बराबर अंडे जैसा आकार बना के ही चेहरा बनाएंगे। कोई भी दायरा बना के चेहरा नहीं बनाएगा, अभी सिर्फ दायरा बना के नहीं बनाएगा। ये देखो, ये मौलाना का चेहरा है, उसके लिए उनकी उस तरह की टोपी भी दिखाई है यहाँ पे। देखो, ये दाढ़ी भी नीचे जोड़ दी। देखो, आकार एक ही है, अंडे जैसा आकार बना के सब में आँख है, सब में नाक है, सभी चेहरों में मुंह भी बनाया है, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे टोपी बढ़ा दी, मूंछ निकाल दी, मूंछ बना दी, दाढ़ी बना दी, टोपी के अलग अलग प्रकार बना दिए। तो किस तरह चेहरे अलग अलग बन सकते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो, ये सैनिक की टोपी है, सिपाही की, सोल्जर की। ये देखिए, इस तरह। क्योंकि मेमोरी ड्राइंग सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे इंसान बनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के। छोटा बच्चा बनाना पड़ेगा, बड़ा आदमी बनाना पड़ेगा, किसान बनाना पड़ेगा किसी सब्जेक्ट में। तो उस जगह पे ये चेहरे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक तरफ देखने वाला, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहा है ये चेहरा। जैसे मैंने कहा था कि हम जो नाक बना रहे थे, ओठ बना रहे थे, मतलब मुंह बना रहे थे, वो प्रैक्टिस हमने सिर्फ सामने से जब अगर चेहरा बनाना है तो किस तरह बनेगा उसके लिए की थी। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइड से देखने वाला चेहरा है, तो नाक कैसे बनाई है, मुंह कैसे बनाया है। तो ये चेंजेस, ये फ़र्क आपको समझ में आने चाहिए। ये देखिए, ये भी साइड से देखने वाला चेहरा है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों आंखें दिखेगी, नाक भी दिखेगी और होंठ भी दिखेंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि देखो, एक तरफ की आंख थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि वो थोड़ी सी क्रॉस हो गई है, चेहरा क्रॉस हो गया है, दूसरी तरफ चला गया है चेहरा, इसीलिए। और नाक की लकीर जब बनाई मैंने तो बराबर बीच में नहीं बनाई, साइड में बनाई। ये देखिए, यहाँ पे भी लकीर साइड में बन रही है नाक की। और हमने इसके पहले जो चेहरे देखे थे वो सामने से देखे थे, उस वक्त हमने नाक की लकीर बराबर बीच में बनाई थी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके हम
बेहतर ड्राइंग बना सकते हैं। बहुत से बच्चे मेमोरी ड्राइंग सब्जेक्ट अगर दे दिया, ये देखो ये हमारा पेंसिल का काम ख़त्म हो गया है, उसके बाद आपको इसको स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। और जिस तरह हमने पहले भी बताया था, पहले भी इस बारे में बात की थी कि स्केच पेन से बॉर्डर करने से पहले आपको पेंसिल का पूरा काम ख़त्म करना है। कोई लकीर मिटानी है, कोई लकीर ऐड करनी है, तो वो सब काम ख़त्म होने के बाद ही हम इस तरह स्केच पेन से बॉर्डर कर सकते हैं। देखो अभी फिर इसके कलर के बारे में बात करते हैं। फिलहाल हमको ये सिर्फ पेंसिल से और स्केच पेन से ही करना है। अभी फिलहाल हमको इसको कलर नहीं करना है, लेकिन आगे चल के जब हम मेमोरी ड्राइंग करेंगे तो किस तरह कलर करना है या फिर कलर का तरीका कैसे होना चाहिए, उसके बारे में फिलहाल बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पेंसिल से पहले ड्राइंग बनाया, फिर उसको स्केच पेन से बॉर्डर की गई। यह तरीका हम जब मोम कलर से किसी भी ड्राइंग को कलर करते हैं, ना ही सिर्फ मेमोरी ड्राइंग को, कोई भी ड्राइंग अगर हम उसको मोम कलर से, ऑयल पेस्टल से कलर कर रहे हैं, तो उस वक्त हमको यह तरीका इस्तेमाल करना है कि पेंसिल से पहले ड्राइंग बनाया जाए, फिर उसको स्केच पेन से बॉर्डर की जाए। क्योंकि होता है कि बहुत जगह प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि बच्चे पहले ड्राइंग बना देते हैं, फिर जल्दबाजी में उसको बॉर्डर भी कर देते हैं, लेकिन जब उसको मोम कलर से कलर करते हैं तो ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जब हमको उसको वाटर कलर से करना होता है या पेंट कलर से करना होता है, उस वक्त हम स्केच पेन की बॉर्डर पहले नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का कलर आप मिलाओगे तो स्केच पेन की बॉर्डर गीली होके पूरा ड्राइंग खराब हो सकता है। तो ये तरीका जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोम कलर के लिए, ऑयल पेस्टल के लिए ही इस्तेमाल करना है। मतलब पेंसिल से ड्राइंग करना, फिर स्केच पेन से बॉर्डर करना और फिर मोम कलर भरना। आप पहले पेंसिल से करोगे, फिर मोम कलर से कलर भर दोगे, फिर उसके बाद उसको स्केच पेन से बॉर्डर करोगे तो बॉर्डर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोम कलर पे बाद में स्केच पेन नहीं चल पाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारा ड्राइंग अच्छा हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। ये देखिए स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त भी कितना ख्याल रखना है, क्योंकि पेंसिल की लकीर अगर गलत हो गई तो हम उसे मिटा सकते हैं, लेकिन हम स्केच पेन की लकीर नहीं मिटा पाएंगे। आँखों का हिस्सा बनाते वक्त बहुत ही संभाल के काम करना है, क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा है वो पूरे ड्राइंग में। और वहाँ पे स्केच पेन की नोक आप ज़रा दबा के या प्रेशर देके भी करेंगे तो पूरी आँख खराब दिखेगी, गंदी हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे बहुत संभाल के काम करना है। ये देखिए एक बार स्केच पेन से बॉर्डर होने के बाद उनके बालों का कलर आ गया, आंखों का कलर आ गया, तो ड्राइंग कितना बेहतर लग रहा है। ये देखिए आप, जैसे मैंने कहा था कि आंखों की जगह पे बहुत ही संभाल के काम करना है। एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा यहाँ पे, जैसे मेमोरी ड्राइंग में हमेशा दादाजी का ड्राइंग आता है, दादी का ड्राइंग आता है, तो उस जगह पे ऐसे चेहरे हम बना सकते हैं। देखो किसान का चेहरा, किसान के ताल्लुक से कोई सब्जेक्ट आया आपको, तो आप उस जगह पे ये चेहरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी ड्राइंग बनाते वक्त आप असल में इससे छोटे चेहरे बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस इतने बड़े चेहरों की ही करनी है। आप चाहे तो एक पेज पे आगे पीछे ये सब चेहरे बना सकते हैं। ये देखिए मौलाना का चेहरा, उनकी टोपी,
बाज़ार का मंज़र हो या फिर बहुत सारे मेमोरी ड्राइंग के सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम ये चेहरे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी बच्चा किसी किताब में देख के ड्राइंग कॉपी नहीं करेगा, आगे से यही चेहरों की प्रैक्टिस करके आप आराम से मेमोरी ड्राइंग कर पाएंगे। नहीं तो बहुत से बच्चे कोई भी सब्जेक्ट दिया तो पहले सोचते कि वो ड्राइंग हमको कहाँ देखने मिलेगा, फिर उसको भी कॉपी करके अपना ड्राइंग बनाते हुए, तो ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, ये सोल्जर का, सैनिक का चेहरा, उनके कपड़ों से भी समझ में आता है। ये देखिए, इस तरह के चेंजेस हम कर सकते हैं। ये साइड से देखने वाला चेहरा, जिस तरह मैंने कहा था कि सामने से आँख अलग तरह बनेगी, नाक अलग तरह बनेगी, ये साइड से कैसे बन रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। मोम कलर से कलर करते वक्त भी जिस तरह अभी चेहरे बनाए हैं, डायरेक्ट नाक का कलर, आँख का कलर, बालों का कलर भर दिया है ब्लैक कलर, वैसे ही आपको करना है। फिर इसके ऊपर सिर्फ चेहरों का कलर आएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ स्केचिंग मतलब रेखाटन वाला ड्राइंग है, इसमें आपको कलर नहीं भरना है। कोई भी बच्चा इसको कलर नहीं करेगा, सिर्फ ये स्केचिंग है ताकि आपको पता चले कि किस तरह करना है। इसीलिए हम उसको पेंसिल और स्केच पेन से कर रहे हैं। इसका कलर का तरीका हम इसके बाद जो भी ड्राइंग सिखाया जाएगा उस वक्त सीखने वाले हैं। देखो, इस तरह हमारे सभी चेहरों के आकार बन गए और उनका तरीका भी आपको समझ में आ चुका। अभी आपको क्या करना है उस बारे में बात करते हैं। देखो, आपको एक पेपर पे ये ड्राइंग करना है, दूसरे पेपर पे ये करना है, और आप चाहे तो इसी के पीछे ये ड्राइंग भी कर सकते हो। मतलब टोटल आपको 3 ड्राइंग करने हैं। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।